है, आरंभ है प्रचंड बोल, मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मतलब कवि की कल्पना कितनी दूर तक जाती है। 80% होते हैं, उसके लिए ही पूरे नियम कानून, पूरी कविताएं, पूरा जोश बनाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हमारे बीच फिर से हमारे गेस्ट रिपन कुमार जी पधारे हुए हैं। आज हम इनसे कुछ अलग ढंग की चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और अलग ढंग मतलब कहने का मतलब अलग ढंग नहीं, मतलब एक सी कविता है पीयूष मिश्रा के द्वारा लिखी हुई, हम उसका क्या डिस्क्राइब ये सर अपनी भाषा में करेंगे। मतलब कवि की कल्पना कितनी दूर तक जाती है। तो सर हम लोग आपसे गुलाल फिल्म के एक गाने के 2 लाइन के बारे में आप मतलब उसका डिस्क्राइब आप करके बताएं तो हमारे दर्शकों के लिए। तो जैसा कि ये लाइन है, आरंभ है प्रचंड बोल, मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मतलब ये पीयूष मिश्रा के द्वारा लिखा। मैं जब भी इस लाइन को सुनता हूँ अंदर से कुछ कंप्लीट वो लाइन ही सुनने, तो आप अगर इस पर प्रकाश डाले, वो कभी किस चीज के बारे में, किस जंग के बारे में वो बताना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात है। जैसा कि आपने भी बताया कि गुलाल फिल्म का ये गाना है, और गाना एक कविता के रूप में एक तरह से बोले तो एक तरह से जोशीला कविता है, जोशीली कविता है ये, और बोले तो वीर रस से ओतप्रोत कविता है। जैसा कि आपको पता होगा कि अनेक तरह के रस होते हैं काव्य में, तो वीर रस का जबरदस्त इसमें प्रयोग हुआ है। आप उसके अगर शब्दों को देखें, है ना, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, प्रचंड वर्ड हो गया, मतलब 2 वर्ड में ही इतनी मतलब गुड रहस्य छिपा हुआ है। तो वही मैं प्रकाश आपसे बिल्कुल बिल्कुल डाले तो मैं वही पहले मैं इसमें देखिए शब्द, देखिए शब्द पे ध्यान दीजिए। आरंभ है प्रचंड, देखो मस्तकों के झुंड, ये ण जो आ रहा है ना, ड ये सब, इसको बोलता है महाप्राण बोलते हैं। अच्छा। और जब हम जाएं 12वीं सदी में, 12वीं सदी में जो काव्य लिखे जाते थे उस समय वीर रस, जैसे उस समय जैसे हमारे राजपूत राजा जो लड़ने के लिए जाते थे, उसमें अगर पृथ्वीराज चौहान के दरबार में कौन थे, चंद्रवर दाई, उनकी कविताएं अगर देखिए तो उसमें वीर रस की प्रधानता आती है। तो इन सब शब्दों का प्रयोग होता था, ण अंग, इस तरह का। यहाँ पे भी पीयूष मिश्रा ने ऐसे ही शब्दों से एक जबरदस्त माहौल क्रिएट किया है। और माहौल ऐसा कि मतलब आपको लगेगा कि हाँ सामने में जा रही है, पूरी झुंड जा रही है। हाँ, ये तो है ना। तो अब देखिए यहाँ पे बिंब भी आ गए, आपको जैसे ही लगने लगता है, इसको बोलते हैं दृश्य। हाँ, दृश्य आंखों के सामने हो। आरंभ है प्रचंड, देखो मस्तकों के झुंड, लग रहा है कि अच्छा कोई चीज का शुरुआत हो रही है, कहीं पे कुछ अटैक होने वाला है, और बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़े जा रहे हैं। हाँ, तो दूसरी लाइन क्या है, आरंभ है प्रचंड, देखो मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम। कोई जंग है। बहुत सारे क्या होते हैं कि देखिए क्या होता है कि मैं एक बार आपको पहले भी शायद बताया था कि दुनिया में जो लोग होते हैं वो 80-10-10 में बांटते हैं उसको। कोई भी अगर जंग हो, कोई भी नियम कानून हो, उसमें क्या होता है कि 10% हमेशा तैयार नहीं, 10% कभी तैयार नहीं। 80% जो होते हैं उसके लिए ही पूरे नियम कानून, पूरी कविताएं, पूरा जोश बनाया जाता है। अगर मान लीजिए कभी किसी को जीतना हो, अगर 90% लोग आप तैयार कर लें, इसलिए वो वहाँ पे चढ़ाई करने के लिए तैयार हों, तो इस 80% के लिए ये चीजें लिखेगी, आप में भी जोश जग जाएगा। जो बिल्कुल जो बिल्कुल शांत बैठे हुए उनमें भी जोश जग जाएगा। और इस जंग की जो बात हो रही है, ये जंग हमारे अंदर भी हो रहा है, हमारे बाहर भी हो रहा है। आज देखिए दिन प्रतिदिन, वो आप समाज से लड़ रहे हो, वो आप किसी देश के साथ लड़ रहे हो, या अपने आप में कोई अपने आप से लड़ रहे हो कि क्या करें नहीं करें, जब हिम्मत लगे कि आपका एकदम खत्म होते जा रहा है, उसमें आप ये कविता सुनिए। इस कविता में बिल्कुल वैसा ही जोश है जैसा आप राम की शक्ति पूजा में पढ़ेंगे। कौन सी सर? एक कविता है राम की शक्ति पूजा, जो निराला जी ने, आपका निराला जी ने लिखी है। उसमें भी ऐसा ही जोश है। मतलब उसमें क्या होता है, राम जी एकदम परेशान हो गए, फिर वो कैसे जोश में जगते हैं और फिर से लड़ाई करने के लिए आते हैं, उसी कविता है। यहाँ पे भी जब भी आपको लगे कि लड़ाई करने के लिए नहीं, अगर आपको लगे कि जिंदगी में ही थक गए हैं, उस समय ही आप इस चीज़ को याद कीजिए, इस कविता को ध्यान में रखिए। तब देखिए हाँ फिर से एक बार उठने का मन करेगा और फिर से अपना काम करने का मन करेगा और सफलता पाने की बात है। पर जंग में जीतना नहीं है, वो जंग अपने अंदर भी हो रहा है, उससे भी जीतना है और सफलता प्राप्त करना है। यही कविता है। तो धन्यवाद। इसी के साथ हम अपना टॉक शो समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर से आपका स्वागत है, जरूर आइएगा देखने के लिए। धन्यवाद।